दोस्तों तो आज हम आपको पीएफ के बारे में बताएंगे। जो प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ जिसे बोलते हैं आप, और ये पीएफ किस किस तरीके से और इस पीएफ को कौन कौन ले सकता है। जब आपकी सरकारी या जॉब लगती है या कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब करते हैं तो आपको वो लोग बताते हैं कि आपकी सैलरी में से इतना पीएफ कट जाएगा। तो उस पीएफ का बेनिफिट क्या होता है और यह अपना आम पब्लिक जो होती है या अपने आम लोग होते हैं उस पीएफ को ले सकते हैं या नहीं, या सैलरी बेस जो लोग हैं जिनकी जॉब लगी है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं ओनली वही पीएफ को ले सकते हैं। तो इस तरीके जो क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों को ये क्वेश्चंस बार बार दिमाग में आ रहे हैं कि पीएफ सरकारी जॉब वाला, या जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसको इतना पैसा मिला, और रिटायरमेंट होने के बाद जब उसकी जॉब छूटती है, रिटायरमेंट होता है, उसके बाद उसको पेंशन के रूप में पैसा मिलता है। तो वो पेंशन आम आदमी कैसे ले सकता है? सारी स्कीमें सबके लिए समान होती हैं। तो इसी पर आज हम आपको बात करेंगे और बताएंगे कि पीएफ आप भी ले सकते हैं। क्या होता है, सरकारी गवर्नमेंट जो होता है, एम्प्लॉय होता है, या प्राइवेट सेक्टर में जब एम्प्लॉय होता है तो वही बात लोग कहते हैं ना, जैसे कि जब वो नौकरी नौकरी तो नौकरी है, लोग जब नौकर बनते हैं, जब भी नौकरी लगती है तो वो दूसरे के बंधन में होते हैं। तो जैसा सरकार, जैसे सरकारी गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय है या उसकी जॉब है तो वो सरकार के अंडर में, सरकार उसे जैसा बताएगी उसे वैसा करना होता है। सरकार ने बोला है या प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी में जॉब कर रहा है वहाँ की कंपनी के नियम जो होंगे और सरकार के नियम जो होते हैं उन पे काम करते हैं। और अपना जो बेसिक आदमी होता है जो अपना स्वयं का बिजनेस करता है या अपने काम धंधे करता है वो फ्री और स्वतंत्र ऐसा होता है। उसे कोई ये जो पीएफ होता है उसे सोचना नहीं पड़ता है कि मैं पीएफ भरूं, या अपनी जो इनकम स्रोत है, मैंने जिसने पैसे पैदा किए हैं उसमें से मैं कुछ फंड को पीएफ के रूप में जमा करूं, ऐसा उसका कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है। तो जो सरकारी होते हैं उनको क्या होता है, उनको उनकी सैलरी, जैसे कि जो सैलरी रहती है उस सैलरी में से जितना पीएफ काटना होता है सरकार को उतना काट देती है। और जो पीएफ रहता है अपना, उसमें क्या होता है, उसी हिसाब से जो अब जैसे कि सैलरी उसकी मिल रही है उसका 12% जो होता है पीएफ में पैसा कटता है। अब जो एम्प्लॉय होते हैं अपने, एम्प्लॉय क्या करते हैं, एम्प्लॉयज जो होते हैं वो पीएफ को अपने माध्यम से कटवाते हैं। सरकार ने जैसे बना रखा है कि आपको पीएफ का जो आपकी सैलरी है उसका 12% आपको पीएफ काटवाना होता है। तो वो 12% उस सैलरी का पीएफ कटवाएंगे और वो पीएफ आपको कटते कटते 60 साल जब भी रिटायर होंगे, जो टर्म एंड सीमा होती है रिटायर होने की, वहां पे आपको जो पैसा आपका जमा हुआ होता है पीएफ के रूप में कटा होता है वो पैसा आपको मिल जाता है। उसके बाद जो शेष पैसा कैसा होता है, जो उस पर ब्याज भी मिलता है, जो ब्याज मिलता है वो पैसा आपको बाद में रिटर्न कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया हम आपको पूरी विस्तार रूप से समझाएंगे। और समझ लीजिए, जो अपना पीएफ पीएफ दो प्रकार के होते हैं, एक तो ईपीएफ होता है, ईपीएफ, और एक पीपीएफ होता है। एक पीपीएफ होता है और एक ईपीएफ होता है। अब ईपीएफ और पीपीएफ किसके लिए होते हैं? ईपीएफ एम्प्लॉय जो होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके लिए ईपीएफ होता है। जो पब्लिक होती है अपनी पब्लिक आम, उसके लिए पीपीएफ होता है। अब क्या होता है, जैसे ईपीएफ 1952 में आया था और उसके बाद क्या हुआ, पीपीएफ आपका 1968 में आया। ईपीएफ क्या होता है, ये कंपलसरी होता है। जो एम्प्लॉय होते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, और पीपीएफ एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ये भविष्य निधि होती है, इसे हम बोलते हैं भविष्य में आपको इसके माध्यम से आपको पैसा मिलता है। तो जो कंपलसरी है ईपीएफ, और एक जो ऑप्शनल होता है पीपीएफ, इसमें हमने बताया अंतर इतना ही होता है, ये कंपलसरी होता है, ये ऑप्शनल में रहता है। अब क्या होता है, ईपीएफ जो कंपनी, जैसे कंपनी में आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो वहां पे क्या होता है,
अगर 20 एम्प्लॉय से ज्यादा अगर उस कंपनी में है तो उसको ईपीएफ देना और ईपीएफ उसका काटना पड़ेगा, पीएफ उसका काटना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ऐसे गाइडलाइंस बना रखे हैं, सरकार का नियम है। तो सरकार के मुताबिक अगर उसे कंपनी चलानी तो कंपनी वाला अगर एम्प्लॉय का पीएफ नहीं काटता है तो कंपनी एम्प्लॉय का कोई मतलब नहीं है, सरकार जो है कंपनी पे कार्रवाई करेगी, क्योंकि 20 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर रख रही है। जो एक श्रम मंत्रालय होता है ईपीएफओ द्वारा, ये जो आपका ईपीएफ फंड का अकाउंट होता है वो ईपीएफओ के द्वारा मैनेज किया जाता है, श्रम मंत्रालय के द्वारा। और जो अपना पीपीएफ का होता है वो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में से ओपन करा सकते हैं। इसमें होता है क्या है आपको मैं बताऊं, 12% आपकी जैसे सैलरी का जो ईपीएफ होता है इसमें सैलरी का 12% डिडक्ट करते हैं। वो आपको दिखा देंगे कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो इसमें से 12% आपका आते हैं 3600 रुपये, ऐसे मान लीजिए, कट करके आपको ईपीएफ अकाउंट में आपका डाल दिया गया। ईपीएफ अकाउंट जो होता है वो टैक्स फ्री अकाउंट होता है, जिसका पैसा टैक्स फ्री होता है। आप कितना भी अगर लोन लिए रहेंगे तो आपका जो पैसा होता है ईपीएफ में जो पहुंच जाएगा पैसा, उस ईपीएफ अकाउंट से ये लोग मतलब कोई भी लोन वाला कोई भी पैसा इससे नहीं काट सकता, क्योंकि सरकार के पास इसका वो सिस्टम होता है पूरा। तो इसमें से आप जो भी पैसा इसमें डाल देंगे तो ऐसे होता है अपना पीएफ पीपीएफ जो पब्लिक फंड के लिए होता है, उसमें क्या होता है मैच्योरिटी होती है। ये केंद्र सरकार, अब जब इसमें आप इसमें अनलिमिटेड पैसा आप जमा कर सकते हैं, 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए पर ईयर एनुअल जमा कर सकते हैं। इसमें पीपीएफ में जब अपना एक फंड का अकाउंट खुलवाएंगे तो इसमें 500 रुपए से 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। ये क्या होता है, ब्याज जो देता है इसमें ईपीएफ में थोड़ा ब्याज ज्यादा रहता है, 8 से 9% का रहता है, और इसमें जो अपना पीपीएफ में 7 से 8% का ब्याज रहता है। इससे क्या होता है, वित्त मंत्रालय ईपीएफ को मैनेज करता है तिमाही पे, और जो केंद्र सरकार इसको केंद्र सरकार मैनेज करती है, तिमाही पे ये ब्याज आपको देती है, तिमाही ब्याज मिलता है। तो मैच्योरिटी क्या होता है, और इसकी मैच्योरिटी आपकी जब भी आप मतलब होते हैं, जब नौकरी या आप जहां भी काम कर रहे हैं तो आपकी मैच्योरिटी जब भी बनेगी जब वहां से आप रिटायरमेंट लेंगे या वहां से आप काम छोड़ेंगे, तब आपकी आज की मैच्योरिटी। इसमें क्या होती है, मैच्योरिटी 15 ईयर पे हो जाती है। आप 15 ईयर पे मैच्योरिटी हो जाती, पैसा निकालना चाहे तो निकाल सकते, मिल जाएगा आपको। अगर नहीं चाहते तो आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, 5 ईयर में आप इसे विड्रॉल भी ले सकते हैं, इसमें भी विड्रॉल ले सकते हैं 5 ईयर में। तो अगर इसमें क्या होता है, पैसा निकालना बहुत, जैसे कि अगर शादी विवाह या मेडिकल एजुकेशन इसमें कोई आपको परेशानी है, तब आप इसका पैसा ईपीएफ फंड का निकाल सकते हैं। सो पीपीएफ में भी इसी कंडीशन से पैसा आप निकाल सकते हैं। इसकी डेबिट लिएबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती, पैसा निकालना बहुत ही, इसमें जाने के बाद मतलब बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब कहीं आपको ये पैसा देते हैं। तो ये जो आपको बता दें, टैक्स फ्री पैसा होता है, जितना भी आपका पीएफ और ईपीएफ कटेगा वो टोटल टैक्स फ्री बैलेंस होता है। जब भी आपके अकाउंट में आएगा तो आप इसे आराम से फुल यूज कर सकते हैं। अब बात क्या पे आती है, यह होता है कि ईपीएफ में आपका 12% ही सैलरी कटती है। अब कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसके क्या होता है, वो अदर से भी पैसा अदर सोर्स हो जाते हैं, वो पैसा कमा लेता है, तो उसे लगता है कि मुझे ज्यादा पैसा जमा करना है। जब आपको ज्यादा पैसा जमा करना होता है तो मोर देन पे आपकी लिमिट पे जाता है, एक जीपीएस बन जाता है, एक बीपीएस बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप जितना भी चाहेंगे पैसा अपनी मर्जी के अनुसार इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख ली होंगी आपने, और समझ भी आ गया होगा कि पीएफ जो होता है आप पैसा जमा करते रहते हैं। अब ऐसे मान लीजिए आपकी सैलरी का आपके अकाउंट से अगर 1000 रुपए पर मंथ भी कटता है तो पर ईयर में आपका 12,000 रुपए हो गया। अब समझ लीजिए आपकी जॉब अगर 25 साल पे या 30 साल पे लगती है या 20 साल पे जॉब लगती है, माना कि 25 साल पे आपकी जॉब लगी,
तो ये पैसा कितने साल और कटेगा आपका, 60 साल पे आप रिटायर होंगे समझ लीजिए, तो यह पैसा आपका 35 साल कटने वाला है। इसमें इसी हिसाब से आप जो पैसा कटवाते रहेंगे और कटवाने के बाद जो पैसा आपका इकट्ठा हो जाता है वो पैसा आपको उस पर ब्याज मिलता है 7 से 8% का, 9% का ब्याज मिलने के बाद जो आपका एकदम जो कहते नहीं कि वो लोग रिटायर हुए उनको फंड मिल गया, तो उनका फंड मिल के आ गया, वो सरकार पहले से ही काट रही थी। तो अपना जो कर्मचारी होता है उसका भी पैसा कटता है, जो बिजनेस करते हैं या अपना मतलब दिहाड़ी करते हैं, दिन पे मजदूरी करते हैं, तो वो इन चीज़ों पे नहीं आते हैं क्योंकि उन पर कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको पीएफ करना ही करना होता है। तो अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। एक बाकायदा अनुसार लाइफ आपकी भी होगी, जब आपके 60 साल की एज होगी तो एक मैच्योरिटी आपको मिलेगी और 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये नहीं सोचें कि सरकारी कर्मचारी था उसको पेंशन मिलती थी, तो ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर अभी से भी लागू कर सकते हैं। तो ये जो माइंड सेट होता है हमारी लग जाएगी, या मैं एम्प्लॉय हूँ तो मुझे पेंशन बाद में मिलेगी, तो ये चीज़ें आप पहले से कर सकते हैं। सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति के लिए बराबर की गई हैं। लोग क्या करते हैं, इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं और वो इसमें पैसा जब डालना होता है ना वो व्यर्थ का समझते हैं। तो जब सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉय होता है उसका पैसा कटना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, उसकी काटना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि उसको ये स्कीमों का पालन करना पड़ता है। अपना जो पब्लिक का आदमी होता है उसको इन चीज़ों का कोई पालन करना नहीं होता है, कोई उस पर दबाव प्रेशर नहीं होता है, तो वो इन चीज़ों से वंचित रहता है, दूर रहता है। जब दूर रहता है तो आगे चल के फिर वो देखता है कि उनकी पेंशन आ रही, मेरी पेंशन नहीं आ रही, फिर वो सोचता है मेरी सरकारी जॉब नहीं लगी थी या मैं एम्प्लॉय नहीं था इसलिए मेरी पेंशन नहीं आती है। अगर पेंशन लेनी है आपको शुरू से तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट बनवा लें बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके। वहाँ पे आप चाहें तो 500 रुपये साल भी जमा कर सकते हैं, 500 रुपये महीने पे भी जमा कर सकते हैं। तो जितना पैसा आपका जमा होगा उस पर 8 से 9% का ब्याज, तिमाही ब्याज लगने के बाद जो भी आपकी मैच्योरिटी बनेगी वो आप अपने 15 साल 20 साल बाद इसे ले सकते हैं। इसी के अगले मैं एक वीडियो में आपको समझाऊंगा एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम क्या होता है। तो आप जो पेंशन सिस्टम होता है, ये नहीं कि मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूँ या पहले से हूँ वो ही पेंशन का सिस्टम ले सकते हैं। आप जितनी चाहो पेंशन, जितनी पेंशन चाहोगे उतना ही पैसा आपको अभी जमा करना होता है क्योंकि उनके सैलरी अकाउंट से कटता है और आपको यह जमा अपनी बिजनेस जो आपने पैसा कमाया है वहाँ से आपको जमा करना होता है। तो जमा करने के बाद आप एनपीएस एक नेशनल पेंशन स्कीम होती है, इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें क्या होता है पीपीएफ, अब पीएफ का क्या होता है, पीएफ का जो एक अकाउंट होता है वो पीएफ का अकाउंट एक ही रहता है। जैसे पेन नंबर होता है उसी हिसाब से पीएफ का एक अकाउंट बनता है, यूएन नंबर होता है उसे बोलते हैं, तो ये एक ही रहेगा। अगर आपने जैसे कि जॉब कर रहे हैं दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जैसे कि टाटा की कंपनी है या रिलायंस की कंपनी या होंडा की कंपनी है, आप पहले होंडा में काम करते थे उसके बाद आप टाटा में चले गए, तो आपका जो पीएफ फंड अकाउंट है वो ही रहेगा। उनका सैलरी अकाउंट चेंज हो जाएगा बट आपका जो फंड अकाउंट है पीएफ अकाउंट है उसी पीएफ में आपका पैसा जाने लगेगा। तो इसलिए ये पीएफ अकाउंट कोई चेंज नहीं करता है, मतलब एक बार एक व्यक्ति का जनरेट हो जाता है वो ही हमेशा के लिए रहता है। तो इसलिए दोस्तों मेरी तो राय यही है कि आप एक अपना पीएफ, अपना छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक पीएफ अकाउंट ज़रूर खुलवा लें। उसमें आप अपनी मर्जी से एक लिमिट बना लें, 1000-500 रुपये आपको जमा करना है जो कि 60 साल बाद आपको एक पेंशन के तौर में और एक मैच्योरिटी आपको मिल सके, है ना दोस्तों। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और ऐसे ही आपको मैं नॉलेज और इकट्ठी करके दे दूंगा दोस्तों, जहाँ पे आप एक से एक बेहतरीन आप अपने काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस चीज़ को समझ के आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए और हमारे चैनल एलआर सचिन राज को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।